हेलो, हेलो, हेलो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग वी पर। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ देख रहे थे उसका 5वां पार्ट है। आज 5वां क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल का चित्र बनाकर वर्णन करें। एकदम सिंपल भाषा में देखेंगे, एकदम आसान भाषा में। एक बार आप सुन लीजिए, आपको याद होगा। और आपके जो 2026 बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन 100% आएगा ही। तो आपको किस तरह से लिखना ये देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम, मनुष्य के आहार नाल की शुरुआत मुख हुआ से होता है और मल द्वार तक फैली रहती है। इसमें कई प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। आहार नाल के भाग निम्नलिखित है। अब देखते हैं क्या क्या भाग होता है। पहला भाग जो होता है वो मुख हुआ होता है। मुख हुआ के बाद गर्सनी, गर्सनी के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय होता है। अमाशय के बाद छोटी आंत होता है। छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। और उसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के भी 2 पार्ट होते हैं, कॉलन और रेक्टम। फिर कॉलन का 3 पार्ट होता है। और उसके बाद से जो होता है वो एनस के द्वारा जो होता है वो मल द्वारा निकल जाता है बाहर, खत्म हो जाता है। फिर उसमें जो होता है वो आहार नाली से संबंधित कर कुछ ग्रंथि होती है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत या अग्नाशय। ये 3 इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। और भी 2 ग्रंथि होता है, लेकिन हम वो सब नहीं लिखेंगे। वो किस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है वो देख रहे हैं। तो आप इसको जब तक नोट कीजिए, फिर इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कितना कितना लिखना है। एग्जाम में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसको किस तरह से और लिखना है, इसको आप नोट कीजिए तब तक। तो अब देखेंगे, अब आहार नाल का जो पार्ट है, भाग है, उसको देखेंगे। पहला भाग होता है मुख कुआ। मुख कुआ का होता है, ये मुख होता है। मुख कुआ में जो होता है, हम तो भोजन जो खाते हैं तो मुख कुआ में जाता है। और मुख कुआ में जो होता है उसको हम पचाते हैं, लार के थ्रू उसको चबाते हैं। और मुख कुआ से भोजन जो होता है वो गर्सनी में जाता है। और गर्सनी के बाद कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। तो मुख कुआ के अंदर जो होता है वो लार ग्रंथि पर्यंत उपस्थित रहता है, जिससे लार स्रावित होती है और भोजन को पचाने में मदद करता है। तो ये आहार नाल का पहला भाग होता है, तो जो 2 जबड़ों से घिरा होता है। ये ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा से मिलकर जो होता है वो मुख कुआ बनता है। ये ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी होती है। उसके बाद गर्सनी होता है। मुख कुआ का जो पिछला भाग होता है वो गर्सनी होता है। इसमें 2 छिद्र होती है, निगल द्वार होता है, कंठ द्वार होता है। निगल द्वार जो होता है वो गर्सनी में जाकर ये ग्रास नली में खुलता है। और कंठ द्वार जो होता है वो ट्रैकिया में जाकर के खुल जाता है। उसके बाद गर्सनी के बाद ग्रास नली आता है। भोजन गर्सनी से ग्रास नली में जाता है। ट्रैकिया के पीछे जो होता है उसको ग्रास नली कहते हैं। उसमें उसमें जाता है भोजन। मुख गुहा में लार से सना हुआ भोजन गर्सनी के निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। जब ग्रास नली में पहुंच जाता है तो भोजन कहा जाता है अमाशय में जाता है। अमाशय जो होता है एक थैले की जैसी रचना होती है। और अमाशय में जो होता है वो जठर ग्रंथि पर उपस्थित रहता है। उससे जो होता है वो एंजाइम स्रावित होता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। और फिर अमाशय के बाद भोजन जो होता है वो छोटी आंत में जाता है। तो ये देखिए, अमाशय या एक चौड़े थैली जैसी रचना होती है। ग्रास नली से भोजन अमाशय में आता है। अमाशय में जठर ग्रंथि होती है जो भोजन को पचने में मदद करता है। आप इसको लिखे, स्क्रीन को पॉज करके फिर हम आगे आपको बताते हैं। तो अब देखेंगे हम छोटी आंत को। छोटी आंत क्या होता है, इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है डेड्यूनम, फिर दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। जेजुनम, डेड्यूनम, इलियम। डेड्यूनम जो होता है वो अमाशय जो होता है डेड्यूनम में खुलता है। और भोजन जो होता है अमाशय से छोटी आंत के पहले भाग में जो आता है वो डेड्यूनम में आता है। और डेड्यूनम से भोजन किसमें जाता है, जेजुनम में। और जेजुनम से इलियम में। और इलियम फिर बड़ी आंत में खुल जाता है। किसमें खुलता है, बड़ी आंत में खुलता है। और छोटी आंत जो होता है वो आहार नाल की सबसे लंबा जो भाग होता है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। करीब 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो ये आप याद रखिए। देखिए क्या लिखा हुआ, इसके 3 भाग होते हैं। अमाशय से भोजन पहले भाग डेड्यूनम में आता है। उसके बाद जेजुनम से होता हुआ इलियम के द्वारा बड़ी आंत में पहुंच जाता है। उसके बाद बड़ी आंत में जो होता है, बड़ी आंत का 2 भाग होता है, एक होता है कॉलन, एक होता है रेक्टम। कॉलन के भी 3 भाग होते हैं। कॉलन के भी 3 भाग होते हैं। उतना ज़्यादा डिटेल में हमको लिखना नहीं, मतलब बहुत लंबा होता है। कॉलन के 3 भाग होते हैं। उसके बाद कॉलन और उसके बाद रेक्टम। कॉलन क्या होता है इसमें कि इसके 2 भाग कॉलन और रेक्टम होते हैं। अपचा भोजन जो होता है मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। फिर कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। उसके बाद ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है वो 3 जोड़ी होती है। ये जो लार को मुख में स्रावित करती है और भोजन को पचने में मदद करता है। ये लिखा हुआ है, ये 3 जोड़ी होती है जो लार को मुख कुआ में स्रावित करता है, जिससे भोजन को पचने में मदद होता है। तो आप इसको लिखिए, स्क्रीन को पॉज करके। हाँ, तो अब देखेंगे हम यकृत। हम लार ग्रंथि देख लिया, अब यकृत देखेंगे। यकृत जो होता है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत होती है। इसका जो भार होता है लगभग 1.5 मतलब 1.5 kg का होता है।
यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। क्या होता है? पित्त जो होता है वो पित्त का स्राव होता है जो भोजन को पचने में मदद करता है। उसके बाद हम देखेंगे अग्न्याशय। अग्न्याशय जो होता है ये अमाशय के ठीक नीचे एक पीली रंग की ग्रंथि होती है जो अग्न्याशय कहलाती है। इसमें से जो होता है वो इसमें अग्न्याशय रस निकलता है। इसके अंदर जो होता है छोटी-छोटी डक्ट मिलकर के बड़े-बड़े डक्ट बनाते हैं। उससे जो होता है वो अग्न्याशय रस निकलता है और अग्न्याशय रस में जो होता है कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचने में मदद करते हैं। वो एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन होते हैं, अमाइलेज होते हैं, लाइपेज होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं जो भोजन को अच्छी तरह से पचने में मदद करते हैं। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका 5 नंबर एकदम कन्फर्म है। और हाँ, एक और बात कि इसमें जो होता है वो आपको क्या क्वेश्चन क्या था कि मनुष्य के आहार नाल का चित्र बनाकर वर्णन करिए। तो वर्णन तो कर दिया है और आपको एक चित्र बना लेना है जो 1.9 जो होता है 1.9 मनुष्य के आहार नाल तथा संबंधित पाचक ग्रंथि। तो ये चित्र आपको बना लेना है और ये इसमें जितना लिखा है आपको लिख देना। आपका 5 नंबर जो होता है वो साइंस में एकदम कन्फर्म है। बायोलॉजी का जो 5 नंबर रहेगा आपको विज्ञान का क्वेश्चन में 5 विज्ञान के जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 5 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है 2026 मैट्रिक में। आपको हम दिखा देंगे आकर के, आप इसको तैयार कर लीजिए। थैंक यू।